यह कहानी है ढोलकपुर नामक गांव की, जहां दो दोस्त अरुण और अर्जुन रहते थे। अरुण और अर्जुन के पिता बचपन के दोस्त थे। इस कारण अरुण और अर्जुन की भी दोस्ती हो गई। उनके गांव में सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई थी। एक दिन अरुण की आगे की पढ़ाई की चिंता उसके पिता सामू को होने लगी। फिर वह अर्जुन के पिता रमेश के पास जाकर कहता है, यार रमेश, हम अपने बच्चों के आगे की पढ़ाई अब कैसे करवाएंगे? भाई, इस बात की चिंता तो मुझे भी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने बच्चों को शहर भेज दें। क्या शहर? तुम कैसी बात कर रहे हो? दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, शहर में कैसे रहेंगे? आजकल शहरों में सब सुख सुविधा होती है। ये दोनों हॉस्टल में रहकर एक साथ पढ़ाई कर लेंगे। इससे इनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, हम कल ही शहर चलते हैं, बच्चों का एडमिशन करवा कर आ जाएंगे। अगले दिन अरुण और अर्जुन के पिता उनका शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर आ जाते हैं। अरुण और अर्जुन गांव के रहने वाले थे। इस कारण उन्हें शहर का वातावरण कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ उनके लिए बहुत अजीब और बहुत नया था। सब लड़के बन ठन कर रहते थे और लड़कों को देखकर अरुण और अर्जुन भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वो दोनों बहुत सिंपल रहते थे। इस कारण हॉस्टल के बच्चे उनका बहुत मजाक बनाते थे, कभी कपड़ों को लेकर, कभी उनके हेयर स्टाइल को लेकर। फिर कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में सिमरन नाम की लड़की आई। वह बहुत सुंदर तो थी और हॉस्टल के सभी लड़के उस पर लट्टू थे, लेकिन उसने किसी भी लड़के से बात नहीं की। लड़के सिमरन को इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके निकालते थे, पर दूसरी तरफ अरुण और अर्जुन ना ही सिमरन को देखते थे और ना ही दूसरे बच्चों की तरह बदतमीजी करते थे। इस कारण वो दोनों सिमरन को अच्छे लगते थे। फिर वो उन दोनों से धीरे धीरे बातें करने लगी। एक दिन सिमरन उन दोनों को कहती है, तुम दोनों आज मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम आज ऐसा क्यों पूछ रही हो? पहले बताओ। तुम बहुत सुंदर हो सिमरन। पूरे स्कूल के बच्चे मुझ पर मरते हैं और तुम दोनों आंख उठाकर मुझे देखते भी नहीं। हम दोनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं और हमारे माता पिता ने हमें विश्वास के साथ यहाँ पर भेजा है और हम उनका विश्वास तोड़ नहीं सकते। अच्छा तो ठीक है, आज से हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर तुमको कभी भी पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इन तीनों की दोस्ती देखकर स्कूल के सारे बच्चे उनसे चिढ़ने लगते हैं। जो लड़के अरुण और अर्जुन से बात नहीं करते थे, वो अब सिमरन से बात करवाने के चक्कर में उनसे दोस्ती करने लगे थे। पर अरुण और अर्जुन सबको अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो किसी की बातों में नहीं आते थे। फिर एक दिन सिमरन स्कूल में उदास खड़ी थी। फिर उसी के क्लास का लड़का मोहित सिमरन के पास आता है और कहता है, अरे सिमरन, क्या हुआ तुम्हें? आज ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? क्या कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो? नहीं मोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा। फिर धीरे धीरे करके मोहित और सिमरन आपस में बात करने लगे। अरुण और अर्जुन ने सिमरन को बहुत रोका कि मोहित अच्छा लड़का नहीं है, पर सिमरन ने एक ना मानी। सिमरन धीरे धीरे मोहित की मीठी मीठी बातों में आने लगी और उससे प्यार करने लगी। एक दिन मोहित सिमरन से कहता है, सिमरन, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? क्यों नहीं मोहित, हम आज शाम को ही कॉफी पीने चलेंगे। फिर मोहित सिमरन को कॉफी पीने के बहाने होटल में ले जाता है और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर सिमरन बहुत घबरा जाती है और मोहित से कहती है, मोहित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी अर्जुन सिमरन के पास आ जाता है और सिमरन को अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।